की 3 रेंज पाई जाती है, जिसमें कि विटामिन थेरेपी है, प्रोफेशनल थेरेपी है और आयुर्वेदिक थेरेपी भी है। विटामिन थेरेपी के अंदर मैं जो आपको प्रोडक्ट बताऊंगी वो आपके स्किन यानी त्वचा, हेयर यानी आपके बाल और आपकी बॉडी केयर से रिलेटेड होंगे। प्रोफेशनल केयर में कुछ ऐसे प्रोडक्ट आपके सामने लेकर के आऊंगी जो कि ब्यूटी सलून चलाते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, वो उन पूरा किट हमने उनके लिए प्रॉपर तरीके से तैयार किया हुआ है। और इसके साथ ही आयुर्वेदिक थेरेपी है, जिसमें हम कुछ थेरेपी बताएंगे जो आयुर्वेदिक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। तो यहाँ पर आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं विटामिन थेरेपी के प्रोडक्ट स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुनना आप शुरू करना होगा आपको। इस विटामिन थेरेपी में सबसे पहले जो चीज आपके सामने आती है वो है फेस वॉश। और अगर फेस वॉश की बात करते हैं तो देखिए, अगर फेस वॉश आपके चेहरे की स्किन के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको सबसे ज्यादा खतरा आज के समय में फेस वॉश, साबुन और टूथपेस्ट, इन 3 चीजों से है। कहने में बहुत छोटा लगता है कि ये 3 चीजें तो हम डेली यूज की हैं और इतना कोई ध्यान भी नहीं देता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ही बहुत बड़ी बड़ी बीमारी का कारण बन रहे हैं। अगर आप फेस वॉश केमिकल वाला यूज करेंगे तो आपको 2 दिन के अंदर ही उसका दुष्प्रभाव दिखाई देगा, यानी उसके इन्फेक्शंस आपको दिखाई देंगे, चेहरे पे कई तरीके से दाने होना या चेहरे पर छोटे छोटे हल्के चकत्ते पड़ जाना या झाइयां या झुर्रियां आ जाना, समय के पहले ही आपकी स्किन जो है वो लूज दिखाई देगी। बहुत सारी चीजें होती है जो हम जनरली तौर पे अवॉइड करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती जाती हैं और स्किन कैंसर तक पहुंच जाती है। अभी फेस वॉश की जो रेंज हम आपके पास में लाते हैं वो 3 तरीके की रेंज लाते हैं। एक आपका पास आता है फेस वॉश जो कॉमन होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिसमें हम जायफल मिलाते हैं, व्हीट प्रोटीन यानी गेहूं से जो मिलने वाला प्रोटीन है वो मिलाते हैं, विटामिन B3 मिलाते हैं। कोई भी इस फेस वॉश को यूज कर सकता है, यानी मेल फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए ये फेस वॉश दिए गए हैं। इन 3 प्रकार के फेस वॉश की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये केवल आपकी जो एंटी बैक्टीरियल की तरह काम करता है, यानी कि सिर्फ आपकी गंदगी ही नहीं निकालता है, बल्कि एक जो एंटी बैक्टीरिया एक इसमें दिया गया है हमने लड़ने की, यानी कि अगर कोई बैक्टीरिया आपकी स्किन पर चिपक जाता है, अगर कोई छोटे मोटे कीड़े आपके स्किन पर चिपकते हैं जो कि इतने बारीक, इतने महीन होते हैं, जो आपको दिखाई भी नहीं देते हैं, लेकिन आपकी स्किन पर पहुंच करके वो कई प्रकार के लार्वा छोड़ते हैं और उस लार्वा से आपकी स्किन डैमेज होना चालू हो जाती है। तो ये उसको पूरी तरीके से हटाता है, आपकी स्किन को पूरा नरिश करने के साथ साथ, क्योंकि इसमें व्हीट प्रोटीन यानी गेहूं से मिलने वाला प्रोटीन पाया जाता है, ये आपके स्किन का पीएच बैलेंस मेंटेन करके रखता है। ये सारे के सारे प्रोडक्ट पैराबेन फ्री हैं, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल यूज नहीं किया गया है। फेस वॉश की रेंज में अगली जो कैटेगरी है वो है फेस वॉश फॉर हिम, यानी कि हमारे सक्षम भाइयों के लिए ये फेस वॉश पाया जाता है, जिसमें व्हीट प्रोटीन यानी गेहूं से मिलने वाला प्रोटीन तो मिलाया ही गया है, इसके अलावा इसमें मोरिंगा जैसी चीजें मिलाई गई हैं। अब आप बोलेंगे मैडम मोरिंगा क्या होता है? देखिए, मोरिंगा भी एक प्रकार की औषधि होती है जो कि हमारे पुरुषों की स्किन को ध्यान में रख के बनाई जाती है, क्योंकि इनकी स्किन बहुत ज्यादा टफ होती है, मतलब रफ एंड टफ स्किन होती है। तो इनकी स्किन से गंदगी निकालना इतना आसान नहीं होता है। अभी इनकी स्किन से गंदगी निकालने के लिए हम इसमें अखरोट जैसी चीजें मिलाते हैं, जो कि जितनी भी रफ एंड टफ स्किन होती है उससे पूरी तरीके से गंदगी को निकाल देता है, डिटॉक्सिफाई करता है, यानी पूरे प्योरिटी जिसे कहते हैं ना, प्योरिटी इसमें स्किन में आ जाती है। तो जितने भी सक्षम भाई है हमारे फेस वॉश फॉर हिम, ये उनके लिए हम लेके आते हैं। उसी प्रकार के अपने अस्मिता बहनों के लिए मैं एक स्पेशल फेस वॉश लेके आती हूँ जो फेस वॉश फॉर हर के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर आपको लीची और शहद के गुण मिलते हैं। इसके साथ ही विटामिन B3 इसमें स्पेशली महिलाओं की स्किन के लिए मिलाया गया है। विटामिन B3 का काम क्या होता है कि जितनी भी आपका प्रदूषण से आपकी स्किन जल रही है, देखिए प्रदूषण के कारण केवल आपकी स्किन पे झाइयां ही नहीं आती हैं, आजकल आप मौसम की देख रहे हैं किस प्रकार का हो रहा है कि कभी धूप हो रही है, कभी सर्दी भी लग रही है। हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में मौसम भी अलग अलग हो रहा है, उसमें सबसे पहले इफेक्ट हमारी स्किन पर ही पड़ना चालू होता है। तो ऐसे टाइम पर विटामिन B3 ही है जो आपको बाहर जितना भी प्रदूषण हो रहा है उससे प्रोटेक्ट करके रखेगा। शहद और लीची का इसमें काम है कि महिलाओं की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत डेडिकेटेड होती है, मतलब एक छोटी सी भी चीज उन्हें बहुत जल्दी रिएक्शन ला सकती है। तो वही रिएक्शन से बचने के लिए हम यहाँ पर हनी और लीची जैसी चीजें मिलाते हैं, जिससे कि स्किन पूरी तरीके से प्योर जेंटल तरीके से उसके सारे बैक्टीरिया निकल जाएं
और मॉइस्चराइज रहे। मॉइस्चराइज रहने के साथ साथ एक हल्की सी चमक उनके चेहरे पे दिखाई देनी चाहिए, जिससे कि मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़े, ऑटोमेटिकली आपका चेहरा चमके। तो यहाँ पर इन गुणों के साथ में हम 3 प्रकार के फेस वॉश लाते हैं। उसके बाद मैं बात करती हूँ हमारे फेस मिस्ट की। फेस मिस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जितने भी हमारी अस्मिताएं हैं उनके बैग में तो हमेशा पाया जाता है, और अब मैं देख रही हूँ कि हमारे सक्षम भाइयों के लैपटॉप बैग में भी फेस मिस्ट पाया जाता है, जो कि देखकर बहुत खुशी होती है। क्योंकि जिस तरीके से अस्मिताएं बाहर निकल रही हैं, उनको चेहरे पर गंदगी दिखाई देती है, वो केवल एक स्प्रे करती हैं और पूरा गंदगी निकल जाता है। उसी प्रकार के हमारे सक्षम भाइयों के चेहरे पर भी गंदगी जमा हो जाती है, और फेस मिस्ट इसी को ध्यान में रख करके बनाया गया है कि आप जब बाहर निकले, आप जब वातावरण के संपर्क में आए, जब आप मार्केट में हो, आपके पास में पानी, टॉवेल या फेस वॉश यूज करने के लिए साधन नहीं रहता है, ये स्प्रे आपको अपने चेहरे पर कर लेना है, और कॉटन या किसी भी साफ कपड़े से आप अपना चेहरा पोंछ लेंगे ना, तो उसी समय आपका चेहरा ऐसा हो जाएगा जैसे आप अभी अभी फ्रेश होके नहा धो करके बाहर निकल रहे हैं, पूरी गंदगी निकाल लेगा। इसके साथ ही जितने भी आपके रिंकल पड़ रहे हैं या छोटे छोटे दाग धब्बे भी आपके चेहरे पर है काले रंग के, तो वो सारा दाग धब्बे इससे निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि देखिए, इसमें कोकोनट वाटर यानी कि नारियल का पानी मिलाया जाता है, इसमें रोज वाटर यानी गुलाब जल मिलाया जाता है, और विटामिन ई मिलाया जाता है। विटामिन ई को स्किन फूड कहा जाता है, यानी जैसे हमारा खाना खाने के लिए हमको 4-5 प्रकार के प्रोटीन की जरूरत है, एक विटामिन है जो हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है, जिसे विटामिन ई कहा जाता है। वही विटामिन ई यहाँ पर हर्ब्स एंड मोर के सारे प्रोडक्ट्स के अंदर आपको मिलेगा। फेस मिस्ट आपको मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगी अपने साथ में रखने के लिए, ताकि आप लोग जब बाहर जाएं या कहीं भी बाहर निकले तो उसको यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो महिलाएं मेकअप करती हैं और मेकअप करने के बाद उन्हें अपने मेकअप को लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक चलाना है, तो पूरा मेकअप करने के बाद इसको अपने चेहरे पर स्प्रे कर लीजिए। आपका मेकअप जो है कम से कम 6 घंटे तक एज इट इज रहने वाला है, क्योंकि इसमें सारे आप देख ही रहे हैं कि रोज वाटर जैसी, गुलाब जल जैसी चीजें मिली हुई हैं, जो कि एक हल्की हल्की खुशबू भी आपके चेहरे पर देती रहेंगी, जिससे कि आपका चेहरा पूरा तरोताजा बना रहेगा। फेस वॉश और फेस मिस्ट के बाद अगर मैं बात करती हूँ क्रीम की, तो सबसे पहले मेरे पास आती है नाइट क्रीम। अभी नाइट क्रीम की खासियत ये होती है, कई लोग हमारे यहाँ नाइट क्रीम अवॉइड करते हैं और डे क्रीम लगाते हैं। इसको लगाने के पीछे कारण ये रहता है, क्योंकि हमें लगता है कि रात में हमें क्रीम लगा के कहाँ जाना है, लेकिन यही सबसे अच्छी बात होती है कि रात में आपको क्रीम लगाकर कहीं नहीं जाना होता है, और वही समय होता है जब आपकी स्किन पूरे तरीके से, आपकी स्किन रिपेयर होना चालू होती है, यानी किसी भी प्रकार का बाहर का प्रदूषण नहीं आता है, और आपकी स्किन की सेल जो रहती हैं वो रिपेयर होना चालू हो जाती हैं। इसको यूज कैसे करना है? रात में अपना चेहरा साफ करिए अच्छे तरीके से फेस वॉश से, उसके बाद इसको नाइट क्रीम को अपने चेहरे पर लगा लीजिए धीरे। और ये क्योंकि वाटर बेस है, यानी किसी प्रकार का इसमें तेल वगैरह नहीं मिला हुआ है, तो आपके चेहरे पे बहुत जल्दी अंदर आपकी स्किन ये सोख लेगी, स्किन के अंदर चला जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कोई क्रीम लगाकर बैठे हुए हैं। अकाई बेरी, गोजी बेरी और हाइल्यूरोनिक एसिड, ये 3 चीजों से मिलकर के बनी होती है। अकाई बेरी और गोजी बेरी जो है वो बेर जैसा दिखने वाला एक फल होता है, जो कि गुजरात के किसी जंगलों में पाया जाता है। और इससे क्या होता है कि स्किन नरिश होना शुरू हो जाती है, यानी कि जितनी भी डेड स्किन है वो डेड स्किन पूरी निकल जाएगी, कालापन निकल जाएगा चेहरे का। जो मुरझाया हुआ आपका चेहरा अगर दिखाई देता है, तो वो वापस से जब आप सुबह उठेंगे तो एकदम खिला खिला सा दिखाई देगा। और हाइल्यूरोनिक एसिड का मेन काम रहता है कि आपके चेहरे पर अगर आपकी स्किन लटकने लगी है, यानी कि चेहरे पर आपको एजिंग दिखाई देने लगी है, समय के पहले बुढ़ापा चेहरे पर नजर आने लगा है, तो हाइल्यूरोनिक एसिड उस बुढ़ापे को दूर कर देता है, और आपका चेहरे की स्किन जो है वो कसी कसी दिखाई देती है, यानी कि जैसे कि एक 20-22 साल के लड़के या लड़की की स्किन दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार से ये नाइट क्रीम यूज करने के बाद में आपको अपने चेहरे पर रिजल्ट दिखाई देगा। तो ये आप यूज बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैडम, नाइट क्रीम तो हमारी आदत में ही नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम डे क्रीम आपके सामने लेकर के आते हैं। डे क्रीम, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमेशा आप सुबह जब नहा धो करके बाहर निकलते हैं, आपको चेहरे पर कुछ ना कुछ लगाने की आदत होती ही है। अब हम उसमें करते क्या है कि हमको जो भी वैसलीन वगैरह मिलता है हम वो लगा लेते हैं, पर कुछ भी लगाने से पहले एक चीज को ध्यान रखिए कि आपका मकसद क्या है चेहरे पर जो आप क्रीम लगा रहे हैं। आपका मकसद ये होना चाहिए कि चेहरे पर वो चिपचिपाहट नहीं रहे,
दूसरा, बाहर आप निकल रहे हैं तो कोई गंदगी चेहरे पर ना चिपके। और आज के समय में अगर मैं देखूं तो सूर्य भगवान हम पर कुछ ज्यादा ही अचानक से मेहरबान होने लगे, ठंड पता नहीं कहाँ गायब हो चुकी है, एटलीस्ट मेरे एरिया में तो गायब हो गई है, यानी सनबर्न की भी शिकायत होने लगी है। इसीलिए हमने इसमें SPF 15 मिलाया हुआ है, सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला 15 नंबर पे हमने इस पे मिलाया हुआ है, ताकि आपको सूरज की वजह से भी जो आपके चेहरा जल गया है या डैमेज हो गया है वो भी पूरी तरीके से रिपेयर हो जाए। तो इस प्रकार से आप डे क्रीम को भी लगा सकते हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ लिप बटर की, तो देखिए अपने चेहरे पर अगर सबसे ज्यादा कोई चीज अवॉइड हम लोग करते हैं तो हमारे होठों को करते हैं। हमारी जितनी अस्मिता है वो तो लिपस्टिक यूज करके फिर भी कृत्रिम तरीके से, जैसे मैं कहूंगी कि अपने होठों को निखार लेती हैं, लेकिन हमारे सक्षम भाइयों की अगर हम होठ की बात करते हैं तो वो अक्सर काले या फिर फटे हुए या फिर बहुत रूखे सूखे से दिखाई देते हैं। चेहरे पर जिस तरीके से आपकी आंखें, आपके बाल, आपकी स्किन इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानती हूँ आपके होठ। आपके होठ अगर खूबसूरत नहीं दिखाई देंगे तो आपको चेहरे उतना अच्छा नहीं दिखाई देगा जितना कि आप चाहते हैं। उसके अलावा जब आप नॉर्मली खाना पीना खाते हैं और अगर आपके होठ फटे हुए हैं तो जलन भी होती है। तो अपने होठों का कालापन दूर करने के लिए, उनके बीच में जो दरार आ गई है उसको खत्म करने के लिए यहाँ पे आपको लिप बटर दिया जाता है, जिसमें कॉफी के बीज मिले हुए हैं। कॉफी के बीज से क्या होता है कि होठों का कालापन दूर होता है। विटामिन ई मिला हुआ है जो कि आपके होठों को पूरी तरीके से मॉइस्चराइज कर देता है। शिया बटर एक तरीके का बटर होता है जो कि आपके होठों पे नरमी बरकरार रखता है, यानी लंबे समय तक आपके होठों का कटना फटना या जलना जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और इसके साथ ही नॉर्मली लिप बटर का ये काम नहीं होता है, लेकिन हमारे पास जो लिप बटर है एक अच्छी क्वालिटी में, यहाँ आपको बताती हूँ कि आपके होठों में जो रक्त संचार हो रहा है ना, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, हमारा लिप बटर उस ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। ताकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा तो आपके होठों पे ये दरार, ये कटना फटना, ये सारी चीजें नहीं आने वाली हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास आता है नरिशिंग शैम्पू। देखिए अगर हम स्किन की बात करें और बालों की बात ना करें तो वो आधा अधूरा सा हो जाएगा काम। इसीलिए यहाँ पर हम शैम्पू भी दो प्रकार से लाते हैं। एक है आपका नरिशिंग शैम्पू जो नॉर्मल बालों के लिए। मैं नॉर्मल बाल क्यों कह रही हूँ? जिन बालों में किसी प्रकार की कोई समस्या, जिसे डेंड्रफ कहते हैं, डेंड्रफ जैसी समस्या नहीं है, उसके लिए हम नरिशिंग शैम्पू लेकर के आते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर आपके बालों में डेंड्रफ नहीं है तो, क्योंकि यहाँ पे नरिशिंग शैम्पू के अंदर हमने कीवी नाम का एक फल मिलाया हुआ है। इसके साथ ही प्रो विटामिन B5 मिलाया हुआ है, सिल्क प्रोटीन मिलाया हुआ है, जो कि आपके बालों का पीएच बैलेंस मेंटेन करता है। अगर आपके बाल धूप या धूल की वजह से कड़क हो जाते हैं, दो मुंहे हो जाते हैं या झड़ने लग जाते हैं, तो ये सारी समस्याएं नरिशिंग शैम्पू से खत्म होने वाली हैं। पूरी तरीके से सल्फेट और पैराबेन फ्री हैं ये सारे प्रोडक्ट, यानी केमिकल से दूर दूर तक इनका कोई वास्ता नहीं है और नेचुरल तरीके से ही ये हमारी फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। अब मैं बात कर रही थी कि बालों में अगर किसी प्रकार की समस्या हो, तो अब बालों में समस्याओं में सबसे पहली जो समस्या हमारे सामने आती है वो आती है डेंड्रफ की समस्या। डेंड्रफ की समस्या ऐसी हो गई है कि पहले कोई लोग कहते थे कि सर्दियों में होता है, लेकिन अभी 12 महीने ये समस्या देखने को मिलती है। और इसका कारण, सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण। बाहर जिस प्रकार से प्रदूषण होता है, कई लोग बाल खुले रखते हैं। चलो महिलाएं तो अपने बालों को कवर भी कर लेती हैं, लेकिन जो हमारे सक्षम भाई हैं वो बिल्कुल कवर नहीं करते हैं और उनका ध्यान भी इस तरफ नहीं जाता। इसी प्रकार, इसीलिए उनके बाल गिरना बहुत जल्दी चालू हो जाते हैं, क्योंकि बाल छोटे होते हैं तो दो मुंह तो नहीं होते हैं, लेकिन गिरना चालू हो जाते हैं। उनके बालों में कब डैंड्रफ होता है और कब चला जाता है उन्हें खुद को पता नहीं चलता है। तो अभी यहाँ पर एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो है उसका मेन काम आपके बालों से डैंड्रफ को निकालना है और आपके बालों को पुराने स्वरूप में वापस ला देना है। इसके अंदर आप देखोगे तो ब्लैक पेपर यानी काली मिर्ची, नींबू और प्रो विटामिन B5 मिलाया गया है। काली मिर्ची इसके अंदर क्यों मिलाई गई है? ताकि नींबू की वजह से आपका डैंड्रफ निकल जाएगा, और काली मिर्ची मिलाने के पीछे मेन कारण है कि आपके बाल जो मार्केट का, आप कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू लाएंगे तो केमिकल की वजह से डैंड्रफ के बाद बाल भी झड़ना चालू हो जाते हैं। यहाँ पर ब्लैक पेपर यानी काली मिर्ची उन बालों को झड़ने से रोक देगी, यानी डैंड्रफ भी जाएगा, बालों की थिकनेस यानी मोटाई भी बनी रहेगी। और प्रो विटामिन B5 है जिसे हम सिल्क प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। ये सिल्क प्रोटीन आपके बालों का जो सिल्कीनेस है, यानी जो रेशमी बाल आपके डैंड्रफ होने के पहले थे वही बाल आपके वापस से फिर आपको दिखाई देंगे। तो दो शैम्पू के बाद में अगर मैं बालों की बात कर रही हूँ, और मैंने कहा था कि हमारे सक्षम भाइयों के अंदर
क्योंकि वो कोई भी शैम्पू यूज कर लेते हैं या बालों को ढकते नहीं है, तो उनके अंदर बाल गिरने की समस्या हो जाती है, और ये समस्या आगे बढ़ते बढ़ते गंजेपन का भी रूप ले लेती है। कई लोगों में गंजापन जो रहता है आनुवांशिक होता है, हेरिडिटी होती है कि उनके पिताश्री या दादाजी के बाल गए, इस वजह से उनके बाल जाने लगते हैं। लेकिन आज के समय में बालों के गिरने की समस्या महिला हो या पुरुष सबको हो रही है। गंजापन भी आ रहा है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। सर में जिस जगह से आपके बाल गिर रहे हैं या जिस जगह पर गंजापन आ गया है, वहां पर आपको हेयर न्यूट्रीमेंट की हल्के हल्के हाथों से मालिश करनी है, और 1 घंटे बाद अपने बालों को शैम्पू कर लेना है। अब कई लोगों से मैंने सुना है कि वो रात भर भी इसको लगा करके रखते हैं सर पे। कोई समस्या नहीं है, आप रात भर भी इसको सर पे लगा के रख सकते हैं, लेकिन ये इतना प्रभावशाली है कि 1 घंटे के अंदर भी आपको रिजल्ट आना चालू हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल मिलाया हुआ है, कैंडिला वैक्स मिलाया हुआ है, जो कि जिस जगह से आपके बाल उड़े हुए हैं, गायब है, उस जगह पर ये अंदर जाता है, आपके बालों को सबसे पहले टूटने से रोकता है, और उसके बाद उस जगह पर नए बाल आना चालू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके बाल समय के पहले सफेद होने लग गए हैं, तो ये उन बालों को काला करके जो आपके नए बाल आएंगे उनको भी काले बाल में ही वो चेंज कर देगा, यानी कि आपका नए बाल काले और लंबे आएंगे, इसके साथ ही हेल्दी भी आएंगे। तो सिर्फ शैम्पू करने के 1 घंटे पहले सिर में इसकी मालिश कर लीजिए, तो आपके बालों की ग्रोथ डबल स्पीड से बढ़ने लग जाएगी, घने घने बाल आपके हो जाएंगे। बालों के लिए अगली चीज मैं आपके सामने लेके आती हूँ, सीरम। देखिए, मार्केट में भी सीरम आते हैं, मेरी अस्मिताएं बहनें बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि जब वो सीरम लेने जाती हैं तो उनसे क्या मार्केट वाला या फिर जो उनका दुकानदार होता है कहता है। दुकानदार सबसे पहले एक चीज कहता है कि मैडम इसको बालों की जड़ों में मत लगाइएगा। क्यों? उसमें साफ वार्निंग लिखी होती है कि सीरम को जड़ों में लगाने से केमिकल की वजह से बाल गिरना चालू हो जाते हैं। यहाँ पर जो आपका सीरम हम लेकर के आते हैं, उसको अगर आप जड़ों में भी लगाएंगे तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमने खास तौर पर सूरजमुखी के बीज मिलाए हुए हैं, जिससे आपके बालों की जो उलझन है वो खुल जाएगी। क्योंकि सीरम को बेसिकली हम जड़ों में नहीं लगाते हैं, सीरम का मेन काम होता है कि बालों की लंबाई में लगाया जाता है, जिससे कि बाल सुलझे हुए और चमकदार दिखाई दें, और जब हम मार्केट में निकले तो बाल आपस में उलझे नहीं। यानी कई लोगों के घुंघराले बाल भी पाए जाते हैं, घुंघराले बाल अक्सर बहुत पसंद किए जाते हैं, लेकिन उन घुंघराले बालों को मेंटेन रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ी समस्या होती है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल हेयर सीरम ले सकते हैं, आपके घुंघराले बालों की समस्या सुलझ जाएगी। और अगर आपके बाल हवा में जाने के बाद बहुत रफ दिखाई देने लगते हैं, बहुत ही डल दिखाई देने लगते हैं, तो उसके लिए भी आप इस सीरम का बिल्कुल यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ नारियल और सूरजमुखी के बीज हैं, किसी भी प्रकार के केमिकल नहीं है, तो आपके बालों की जड़ों में भी नुकसान नहीं करने वाला है। चलिए अब बात करती हूँ मैं बॉडी के ऊपर। यहाँ मैंने आपकी स्किन की बात की, बालों की बात की, अब मैं आपकी बॉडी के ऊपर बात करती हूँ। हम लोग नहाने में बेसिकली साबुन का यूज करते हैं, क्योंकि हम इंडियंस की आदत होती है कि हम साबुन से नहाने पर ही सेटिस्फाई होते हैं। लेकिन अगर हफ्ते में एक बार हम बॉडी वॉश का यूज करके देखें तो हमें फर्क पता चल जाएगा। देखिए, साबुन हम लोग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि साबुन के ऊपर पानी डालते ही बहुत जल्दी वो निकल जाता है। बॉडी वॉश थोड़ा सा चिकना होता है और थोड़ी देर बाद निकलता है, लेकिन इसके पीछे एक कारण है। देखिए, बॉडी वॉश जो रहता है वो एक हमारी स्किन के ऊपर परत बना लेता है, और उस परत से वो जितनी भी स्किन के ऊपर गंदगी है उसके ऊपर एक जकड़ लेता है और उस गंदगी को पूरा निकाल के बाहर फेंकता है। इसीलिए थोड़े 2-3 मिनट आपको ज्यादा लग जाते हैं बॉडी वॉश को अपनी बॉडी से हटाने के लिए। और यहाँ पर हब्स एंड मोर आपके लिए जो बॉडी वॉश लेके आता है उसमें खास तौर पर ग्रीन एप्पल मिला हुआ है, जिसे हम हरा सेब कहते हैं। हरा सेब जो रहता है आपकी स्किन की चमक के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मैंड्रिन और विटामिन ई मिला होता है। मैंड्रिन और विटामिन ई का काम है कि पूरे दिन आपकी बॉडी में एक खुशबू आती रहे, जिसके लिए जनरली हम लोग डिओड्रेंट यूज करते हैं या फिर हम परफ्यूम वगैरह लगाते हैं, उसकी जरूरत ही ना पड़े, और एक हल्की हल्की सी खुशबू पूरे दिन आपके शरीर में आती रहे और आपको रिफ्रेश फील हो। बॉडी वॉश के बाद मैं बात करती हूँ मैं बॉडी लोशन की। बॉडी लोशन अब ऐसा प्रोडक्ट हो गया है जो 12 महीने हर इंसान कुछ ना कुछ अपने हाथ पैर में लगाता ही रहता है, क्योंकि मौसम के भी मिजाज आजकल इंसान की तरह हो गए, बहुत बदलने लगे हैं। तो यहाँ पर बॉडी लोशन स्पेशली जो आपके सामने हब्स एंड मोर का आता है, अनार के दानों से मिलके बनाया हुआ है। अनार के दाने हमने क्यों यूज करे? क्योंकि हमारा मकसद केवल आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करना ही नहीं था,
देखिए, आप लोग मार्केट के बहुत सारे बॉडी लोशन अब तक यूज कर चुके होंगे और आप एक फर्क देख रहे होंगे कि आपको हर 2 घंटे 3 घंटे में उसको यूज करना पड़ता है। 2-3 घंटे नहीं तो अगर आप सुबह लगा रहे हैं तो शाम को आपको वापस से उसे लगाना पड़ता है, क्योंकि आपकी स्किन में वो नमी नहीं रहती है, बहुत ही खुश्क दिखाई देती है, यानी कि बहुत ड्राई दिखाई देती है। तो उस ड्राइनेस को दूर करने का काम यहाँ पे हमारा बॉडी लोशन करता है, लेकिन सिर्फ ड्राइनेस दूर नहीं कर रहा है, अनार के बीजों की वजह से एक चमक भी आपकी स्किन पर लेकर के आ रहा है। तो हमारा मेन मकसद है कि सिर्फ आपका चेहरा ही ना चमके, आपके हाथ पैर ये सब भी उतना ही चमकना चाहिए, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी शाइन करनी चाहिए, ताकि आप ओवरऑल एक प्रेजेंटेबल दिखाई दे सके। देखिए, मैं बात ही कर रही थी साबुन की और हमारे सामने स्क्रीन पर साबुन दिखाई दे गया। मॉइस्चराइजिंग सोप एक ऐसा साबुन है जो कि हमारे हब्स एंड मोर का वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट है। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है जो आगे आने वाला है, जो सबसे ज्यादा डिमांड में चलता है। लेकिन मॉइस्चराइजिंग सोप की अगर मैं बात करती हूँ ना, जनरली साबुन के अंदर सबसे ज्यादा सल्फेट मिलाया जाता है। सल्फेट एक बहुत बड़ा केमिकल है, जो इस आप लोग नॉर्मली गूगल भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सल्फेट से कितनी भयानक बीमारियां हो सकती हैं। वही सल्फेट हमारे हर साबुन में मिला हुआ है, और इसी वजह से जब आप साबुन से नहाकर बाहर निकलते हैं तो आपको अपनी स्किन जो है वो ड्राई दिखाई देने लगती है, रूखी सूखी दिखाई देने लगती है। यहाँ पर मॉइस्चराइजिंग सोप बनाने में हमने एलोवेरा का यूज किया है, विटामिन ई का यूज किया है और टी ट्री ऑयल का यूज किया है। और इन तीन चीजों के यूज करने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था कि नहाने के बाद आपकी स्किन ड्राई नहीं होनी चाहिए, यानी रूखी सूखी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर मॉइस्चराइजेशन बरकरार रहना चाहिए, और पूरे दिन आपको एक तरोताजा महसूस होना चाहिए कि आज आप नहाए हैं। बल्कि आज देखेंगे तो ऐसे बहुत से साबुन है कि आप दिन में 4 बार भी नहाएंगे ना तो 2 घंटे बाद आपको महसूस नहीं होगा कि आप नहाए हुए हैं। ये क्योंकि आपका सिर्फ कुछ समय के लिए वो खुशबू दे देंगे और आपको लगेगा कि हाँ आप नहा लिए हो, लेकिन एंटी बैक्टीरियल क्वालिटी किसी भी साबुन के अंदर नहीं पाई जाती है। ये केवल हब्स एंड मोर की रेंज है जहां पर आपको एंटी बैक्टीरियल क्वालिटी भी मिलती है। एक साबुन जिससे आपकी स्किन का मॉइस्चराइजेशन भी होता है, एक साबुन जिससे आपकी स्किन डिओड्राइजन की तरह महकती भी रहती है। अब तीन काम अगर केवल एक ही साबुन में हो रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसको अवॉइड करने का या छोड़ने का कोई भी रीजन या कारण बनता है। तो साबुन बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं, जो कि आपके डेली यूज का ही प्रोडक्ट है। उसके बाद मैं आती हूँ सनस्क्रीन के ऊपर। सनस्क्रीन का बेसिकली हमारे यहाँ पर जो डिमांड आती थी वो अप्रैल और मई से चालू होती थी, क्योंकि तभी सूरज भगवान हम पे मेहरबान होते हैं और बहुत तेज धूप आने लगती है। लेकिन आज अगर मैं बात करूं, 12 महीने सनस्क्रीन की डिमांड चल रही है, और उसके पीछे रीजन ही ये है कि हमारे यहाँ पर अलग अलग हिस्सों में धूप कई जगह पर बहुत कहर बरपा रही है। और धूप में जाने से केवल आपकी स्किन ही खराब नहीं होती, आपके बाल भी डैमेज होते हैं, आपकी स्किन पे डेड स्किन भी आती है, झुर्रियां और झाइयां भी आती हैं, टैनिंग जिसको हम कहते हैं वो भी आती है। उसके साथ साथ आपकी स्किन पूरी तरीके से ड्राई भी हो जाती है। इसीलिए जनरली कहा जाता है ना कि पानी पीते रहिए, पानी पीने से आपके पूरी बॉडी में जो है वो मॉइस्चराइजेशन बरकरार रहेगा, नमी बरकरार रहेगी। उसी नमी को बरकरार रखने के लिए हम यहाँ पे सनस्क्रीन लेकर के आते हैं। मार्केट की कोई भी सनस्क्रीन आप यूज करोगे ना और उसके ऊपर आपने कोई भी क्रीम लगा लिया, वो पूरी तरीके से बह जाएगा, क्योंकि ऑयल बेस्ड सनस्क्रीन होती है। यहाँ पर वाटर बेस्ड सनस्क्रीन आपको दिया जा रहा है जिसमें एसपीएफ सबसे ज्यादा 30 एसपीएफ, मैक्सिमम 30 एसपीएफ होता है। तो सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला जो है वो हमने 30 यूज किया हुआ है। उसके साथ ही हमने इसमें चंदन का तेल मिलाया हुआ है, पपीते के गुण बनाए गए हैं। चंदन क्या करता है, अगर आपकी स्किन सूर्य की वजह से अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से जल गई है तो वो ठंडक प्रदान करता है। और पपीते का जो काम होता है कि अगर आपकी स्किन पे कोई ब्लैकनेस आ गई है, काले काले धब्बे बन गए हैं या डल स्किन आ गई है, तो वो पूरे काले धब्बे और डल स्किन को खींच के बाहर फेंक देता है। तो इस प्रकार से सनस्क्रीन आपके पास थी। अंडर आई जेल आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अंडर आई जेल का मेन काम आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्या होता है, मैं बता देती हूँ। इसका जो मेन काम है, आपके आंखों के नीचे काले घेरों को खत्म करने का काम होता है। यानी अगर आपको डार्क सर्कल्स की समस्या है, इसके साथ ही अगर आपके आंखों के आसपास आपको सूजन दिखाई देती है, या फिर किसी प्रकार की 3 लाइनें खिंची हुई दिख रही हैं, तो आपको अंडर आई जेल लेने की जरूरत होती है। क्योंकि इसका मेन कारण जो होता है, एक तो हम सब जानते हैं इसका कारण कि रात में जब हमारी नींद ठीक से नहीं हो पाती है तो हमको ब्लैक डार्क सर्कल्स की समस्या हो जाती है। लेकिन इसके अलावा एक और मेडिकल रीजन होता है, जब आपकी आंखों के चारों तरफ ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तो भी आपको ये काले घेरे दिखाई देते हैं। कई लोगों को
डार्क सर्कल्स नहीं होते, लेकिन आंखें ऐसा लगता है जैसे गड्ढे में घुस गई हैं, मतलब अंदर घुसी हुई नजर आती हैं। उसका भी मेन रीजन यही होता है कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। तो ये मेडिकल रीजन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अंडर आई जेल बनाया गया है, जिसमें आपको ट्यूलिप के गुण मिलते हैं, चिकोरी फ्लावर्स के गुण मिलते हैं। और ये जो चीजें होती हैं, जैसे ट्यूलिप एक तरीके का फूल होता है, और उस फूल का मेन काम ही ये रहता है कि आपके आंखों के आसपास जो सूजन दिखाई दे रही है, या जो आपकी आंखें थोड़ी भरी भरी दिखाई दे रही हैं, उसको नॉर्मली शो करना। तो यहाँ पे अंडर आई जेल को आप रात में लगा करके भी सो सकते हैं, या फिर आप दिन में भी 12 घंटे इसको यूज कर सकते हैं। आपके डार्क सर्कल्स तो मिटेंगे ही, डार्क सर्कल्स के अलावा अगर आंखों के आसपास किसी भी प्रकार की समस्या है तो वो भी खत्म हो जाएगी। ये हमारे विटामिन थेरेपी के प्रोडक्ट है जो मैंने आपको बताए हैं। अभी आपके सामने प्रोफेशनल रेंज में दिखाने वाली हूँ। ये प्रोफेशनल रेंज उनके लिए तो लाभप्रद है ही, जो कि कोई ब्यूटी सलून या फिर ब्यूटी आर्टिस्ट है या फिर पार्लर वगैरह चला रहे हैं, उनके लिए तो बिल्कुल ये फायदे का सौदा है। लेकिन अगर घर में कोई अस्मिताएं अपना ही खुद का फेशियल करना चाहती हैं, या अपने स्किन को अच्छे से रखना चाहती हैं, क्योंकि हर बार ब्यूटी पार्लर पे 1000 रुपए देना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो इन ब्यूटी केयर का इस्तेमाल करके आप अपने घर में हर 15 दिन में भी अपना फेशियल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट आपके सामने आ रहा है, फेशियल मसाज क्रीम। फेशियल मसाज क्रीम का काम क्या होता है कि अगर आपकी स्किन रिहाइड्रेट यानी कि डल हो गई है, अगर आपकी स्किन से ग्लो चला गया है, या फिर अगर आपकी स्किन पर समय के पहले एजिंग दिखाई देने लगी है, यानी अगर आपका चेहरा थोड़ा भरा भरा दिख रहा है, भरा भरा क्यों कह रही हूं मैं, सूजन दिखाई दे रही है, या फिर आपके चेहरे पर किसी भी प्रकार का ग्लो नहीं है, बहुत डल दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे आप इससे मसाज करो इस क्रीम से। इसके अंदर आपको पपीते के गुण मिलेंगे, आपको इसमें पॉमीग्रेनेट के गुण मिलेंगे, और विटामिन B3 मिलेगा। पपीता जो रहेगा वो पूरी गंदगी को आपके चेहरे से खींच लेगा, और आपकी स्किन जो रहेगी पूरी तरीके से खिल उठेगी। तो मसाज क्रीम से आपको 20 मिनट तक यहाँ पर केवल मसाज करना है, तो समय के पहले जो आपके चेहरे पर अगर कोई डलनेस दिखाई दे रही है तो वो दूर हो जाएगी। उसके बाद इसमें दूसरी चीज आती है, वो आती है क्लींजिंग लोशन। क्लींजिंग लोशन का काम क्या होता है कि आपके चेहरे पे जितना भी धूल मिट्टी या बैक्टीरिया जमा हो गए उनको निकाल दे। तो क्लींजिंग लोशन का यूज आपको सबसे पहले करना है, ताकि आपके चेहरे से सारे बैक्टीरिया निकल जाएं। एंटी बैक्टीरियल की तरह ये काम करता है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इसमें विटामिन C और नींबू के गुण पाए जाते हैं, जो कि आपके चेहरे की गंदगी को पूरी तरीके से बाहर निकाल देता है, यानी डेड स्किन है तो उसको पूरे तरीके से बाहर निकाल देगा। यूज करने का तरीका बहुत आसान है, जैसे आप फेस वॉश यूज करते हैं उसी तरीके से आपको इसको यूज करना है, मतलब हाथ में लेकर के सिंपल चेहरा धो लेना है, आपका पूरा गंदगी जो है निकल जाएगी। उसके बाद मैं बात करती हूँ फेस पैक की। फेस पैक का मेन काम होता है, अगर आपके चेहरे पर तेल आता है यानी ऑयली स्किन है और बार बार आपके चेहरे पर तेल आने की समस्या है, तो आप इसको चेहरे पर एक पैक की तरह लगा सकते हो। काले अंगूरों से मिलकर के ये बना होता है, जो कि एक्स्ट्रा ऑयल आने जो आता है चेहरे पे उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, सुखा देता है। उसके बाद अगर उस ऑयल की वजह से चेहरे पे कई जगह पिंपल हो रहे हैं या दाने आ रहे हैं, तो उसको भी ये पूरी तरीके से हटा देता है। विटामिन E के साथ इसमें विटामिन A भी मिलाया गया है, विटामिन C भी मिलाया गया है, क्योंकि ये 3 प्रकार के विटामिन मिलाने का मेन रीजन था कि आपके चेहरे की जो टाइटनेस है वो भी बरकरार रखी जाए, और उसके अलावा जो ग्लो है उसको भी बरकरार रखा जाए। फेशियल मसाज जेल का जो काम रहेगा वो रहेगा कि आपके चेहरे पर जो मतलब कालापन आ गया है, आप मार्केट में निकल रहे हो, डल स्किन हो रही है, कालापन आता जा रहा है, यानी आज के टाइम में गोरे लोग भी काले अगर नजर आने लगे हैं, तो यहाँ पे मसाज जेल उसमें काम करेगा, आपके चेहरे की ब्राइटनेस को बढ़ाएगा, आपका जो ओरिजिनल कलर है चेहरे का उसको लेकर के आएगा, और जितना भी आपके चेहरे पर एक्ने या पिंपल आ रहे हैं उनको ये हटा देगा। इसमें आपको संतरे के गुण मिलेंगे, विटामिन C मिलेगा और टी ट्री ऑयल मिलेंगे। संतरा इसमें मिलाने के पीछे कारण था कि आपका चेहरा वैसा ही चमकता दिखाई दे। फेस स्क्रब हम यहाँ पे लेके आते हैं। फेस स्क्रब का जो मेन काम रहता है वो रहता है चेहरे की सारी के सारी गंदगी धूल मिट्टी को निकालना। गुआवा यानी अमरूद से मिलकर के बनाया हुआ ये, और अमरूद में सबसे ज्यादा गुण पाए जाते हैं जो आपके चेहरे की स्किन को पूरे तरीके से डेड स्किन को निकाल के और वापस से उसको खिला खिला नजारा दे देता है। और सबसे लास्ट में प्रोफेशनल में मैं आपके सामने लेके आती हूँ टोनर।
देखिए मार्केट में जितने भी टोनर आपको मिलते हैं, आपका चेहरा खराब होने का सबसे बड़ा कारण होता है, स्पेशली जितनी अस्मिताएं उनको बोलना चाहूंगी, आपका चेहरा खराब होने का सबसे बड़ा रीजन टोनर होता है। आप जब भी सलून जाते हैं, आप फेशियल करवाते हैं, लास्ट में जो टोनर आपको लगाया जाता है उसमें केमिकल होता है, क्योंकि फेशियल करवाने के बाद आपके चेहरे के पोर्स खुल जाते हैं, रोम छिद्र खुल जाते हैं, और टोनर आप जब लगाते हैं तो वो डायरेक्टली आपकी स्किन में जाता है और स्किन कैंसर के कारण हो सकते हैं। यहाँ पर टोनर में हमने वाटरमेलन मिलाया हुआ है, यानी तरबूज मिलाया हुआ है, और तरबूज की तासीर आप जानते हैं, तरबूज हमेशा ठंडक प्रदान करता है, नमी बरकरार रखता है, और जितने भी आपके चेहरे के पोर्स हैं जिन्हें रोम छिद्र कहते हैं उनको अच्छे तरीके से भर देता है, यानी कि आपकी स्किन को वापस से कवर कर लेता है। तो यहाँ ये ही टोनर आपको लगाना चाहिए। देखिए शादियों का सीजन चल रहा है, हर रोज हमें मेकअप करना पड़ रहा है, हर रोज हम बाहर जा रहे हैं, हमें अच्छा दिखना पड़ रहा है, तो यहाँ पे अगर आप, मैंने जितने भी प्रोफेशनल रेंज के आपको टोनर, जेल, स्क्रब, क्लींजिंग लोशन और फेस पैक बताया है, इसका यूज आप अगर हर 10 दिन में करेंगे ना, तो आपको पार्लर वाला ग्लो घर बैठे ही मिल जाएगा, वो भी बहुत ही कम कीमत पे। अब हर्ब्स एंड मोर की जो सबसे लास्ट रेंज है वो आपके सामने लेके आती हूँ, जो कि आयुर्वेदा है। इसका काम हर घर में पड़ता है, हर उम्र के इंसान को पड़ता है, जिसमें सबसे पहले आता है आपके सामने ओरल क्लींजर। चेहरे, अपने मुंह के अंदर कई बार हमें बदबू नजर आती है कि हम कितना भी ब्रश कर ले, लेकिन हमारे चेहरे पे, हमारे मुंह के अंदर हमेशा एक बदबू आती रहती है। अभी उस बदबू को मिटाने के लिए कभी हम इलायची खा लेते हैं, कभी लौंग खा लेते हैं, लेकिन उससे भी हमेशा के लिए बदबू नहीं जाती है। तो यहाँ पर ये एक लिक्विड है, यानी आपको इसको पीकर, पीना नहीं है, अंदर नहीं लेना, उससे आपको एक कुल्ला कर देना है। इसके अंदर हमने दालचीनी, लौंग और इलायची, ये 3 चीजें मिलाई हुई हैं। दालचीनी, लौंग और इलायची मिलाने की वजह से अगर आपके मुंह के अंदर किसी प्रकार के बैक्टीरिया है वो निकल जाएंगे, और एक एंटीसेप्टिक की तरीके से ये काम करेगा। 100% नेचुरल है, 100% ऑर्गेनिक है, तो इसमें आपको कोई भी, जो कहते हैं रिएक्शन, वो होने की संभावना ही नहीं है। ओरल क्लींजर के बाद अगर मैं बात करूं हमारे मुंह के डॉक्टर की, तो उसे हम नाम देते हैं हर्बल डेंटल पेस्ट का। मैंने अभी कुछ समय पहले कहा था कि मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट, अभी मैं एक और बताऊंगी आपको, वो यही प्रोडक्ट है, हर्बल डेंटल पेस्ट। इसका वैसे तो जब हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने इसे बनाया था तो बहुत ही नॉर्मल से इसने रिजल्ट हमको बताए थे, लेकिन आज जो लोग यूज कर रहे हैं और वो जो अपने रिजल्ट शेयर करते हैं, तो वाकई हमारी टीम भी सुनती रह जाती है, क्योंकि हर्बल डेंटल पेस्ट में हम लोगों ने नीम, लौंग, एलोवेरा और लोधरा मिलाया हुआ था, जिससे कि आपके मुंह के अंदर अगर किसी भी प्रकार की कोई गंदगी है, अगर आप, सिर्फ ये दांतों को साफ नहीं कर रहा है, ये आपके मुंह के अंदर अगर पायरिया की समस्या है उसको खत्म कर रहा है, मसूड़ों में सूजन आ रही है उसे खत्म कर रहा है, अगर आपके दांतों में से खून निकलता है ये उसको खत्म करता है, क्योंकि पूरी तरीके से एक आयुर्वेदिक दवाई की तरीके से लोग इसे यूज करते हैं। कई लोग इसे, छाले होते हैं अपने मुंह में तो उन छालों पर भी लगा ले रहे हैं तो छाले सही हो जा रहे हैं। कई लोग इसे चेहरे के ऊपर लगा रहे हैं, तो चेहरे पर अगर किसी प्रकार के काले धब्बे हैं तो वो भी मिट जा रहे हैं, अगर कहीं किसी को कटा फटा ये वहां पर लगा रहे हैं तो वो जलन भी खत्म हो जा रही है। मतलब ये एक आयुर्वेदिक दवाई की तरीके से आजकल घर घर में यूज हो रहा है। और क्योंकि ये 100% वेजिटेरियन है, तो इसकी वजह से और ये हर घर में सेल किया जा रहा है, क्योंकि सारे के सारे जितने भी टूथपेस्ट आज के टाइम में आपको मार्केट में मिलते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ, किसी ना किसी जानवर की चमड़ी मिली होती है, यानी नॉन वेजिटेरियन होते हैं, किसी ना किसी जानवर का मांस उसमें मिला होता है, जो कि हम सुबह सुबह टूथपेस्ट करके हमें लगता है हम अपने दांतों को चमका रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। व्रत और पूजा के समय भी हम सबसे पहले अपना टूथपेस्ट करते हैं, और उसी पेस्ट में अगर किसी जानवर की चमड़ी मिली है तो सोचिए हमारा तो वो जो पूजा पाठ या व्रत है पूरा खत्म हो रहा है। यहाँ पे आपको ये 100% वेजिटेरियन यानी कि पूरा हर्बल से मिलकर बना हुआ पेस्ट है। और इस टूथपेस्ट को भी मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि हर घर में टूथपेस्ट यूज होता है, लेकिन एक बार आप हर्बल डेंटल पेस्ट यूज करें और दूसरों को बताएं तो आपको फर्क बहुत जल्दी पता चल जाएगा। चलिए, हर्बल डेंटल पेस्ट के बाद अब मैं बात करती हूँ एलो टर्मरिक क्रीम की। एलो टर्मरिक क्रीम जो है पूरे तरीके से हल्दी और एलोवेरा से मिलकर के बनी हुई क्रीम है, जिसका मेन काम, सबसे मेन काम है कि अगर सनबर्न हो गया है, टैनिंग आ गई है, यानी कि अगर आपको चेहरे पे रिंकल दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे एलो टर्मरिक क्रीम का ही यूज करना है। हल्दी का जो काम रहता है वो आप जानते हैं हीलिंग का काम रहता है, यानी कि
हील करता है वो आपकी स्किन को। एलोवेरा का काम होता है मॉइस्चराइजर बना करके रखना, और ये दोनों ही काम हमारे एलो टर्मरिक क्रीम में पाए जाते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास में मस्कुलर पेन क्रीम, जो हर उम्र की सबसे ज्यादा डिमांडिंग चीज है आज के समय में। अगर आप 20 साल के किसी लड़के लड़के को देखेंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं कमर या पेट में दर्द होता रहता है, या फिर अगर आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति को, अनुभवी व्यक्ति को देखेंगे तो उनको भी अक्सर जोड़ों के दर्द की समस्या या कमर में दर्द होता रहता है। यहाँ पर मस्कुलर पेन क्रीम एक आयुर्वेदिक जो कि आपके सारे दुख दर्द को मिटा देती है, यानी कि आप इसको बैक पेन में भी यूज कर सकते हैं, जॉइंट पे भी यूज कर सकते हैं, या कंधे वगैरह पे दर्द हो रहा है तो उससे भी हल्का हल्का आप जब मसाज करेंगे तो ये पूरे तरीके से गर्मी प्रदान कर देगा आपको, और जो आपका दर्द है वो वापस से नहीं आने वाला है। मार्केट में जितने भी आपको बाम दिखाई देते हैं ना आज के टाइम पे, ये जैसे ही आप अपनी स्किन पे लगाकर मसाज करना चालू करते हैं वैसे ही जलन होने लगती है, गौर करिएगा। और उस जलन की वजह से हमको लगता है हमारा दर्द सही हो रहा है, लेकिन जब तक जलन होती है तब तक हमारा दर्द शांत रहता है, और जलन खत्म होने के बाद हमारा दर्द वापस से चालू होता है, क्योंकि वो पूरे तरीके से हील नहीं करते हैं। यहाँ पर मस्कुलर पेन क्रीम जो है वो आपकी स्किन के अंदर जा करके पूरा हील करना चालू होती है, क्योंकि मस्कुलर पेन क्रीम को अगर आपने नाम सुना होगा पंचक्रिया, पंचक्रिया जो साउथ में बहुत ज्यादा किया जाता है, मतलब दक्षिण में ज्यादा किया जाता था, बट आजकल के समय में ये पंचक्रिया हर जगह पे हो रही है। और उस पंचक्रिया में जैसे आपके दर्दों को मिटाया जाता है ना, गर्माहट दी जाती है, वही क्रिया हमने मस्कुलर पेन क्रीम के साथ में करी है, और वही चीजें हमने इसके अंदर मिलाई है जो कि आपके दर्द को पूरे तरीके से परमानेंट तौर पर मिटाने का काम करेगी। इसमें हमने निर्गुड़ी, वाका और गंधपूरा मिलाया हुआ है। निर्गुड़ी, वाका और गंधपूरा जो है ये वही सब चीजें हैं जो कि पुराने जमाने पर पुराने लोग पोटली में बांध करके जहां दर्द होता था वहां रखते थे, सिकाई करते थे, और उस सिकाई से हमारा दर्द जाता था। सेम प्रोसेस यहाँ मस्कुलर पेन क्रीम के साथ भी हमने अप्लाई की हुई है। तो इस बार जब भी दर्द हो तो बाहर का कोई बाम लगाने से पहले एक बार मस्कुलर पेन क्रीम लगाइएगा, फर्क आपके सामने आपको नजर आ जाएगा। अगला प्रोडक्ट है हमारा क्रैक क्रीम। क्रैक क्रीम, क्योंकि सर्दियों के दिनों में अक्सर हाथ पैर फटने की समस्या होती है, तो लोदरा, कोकम और एलोवेरा के साथ मिलकर के इसको बनाया गया है, जो एक आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह काम करता है। यानी अगर आपके हाथ पैर फट रहे हैं या ब्लीडिंग हो रही है कहीं, कई लोगों को होता है कि एड़ियां इतनी फट जाती हैं कि वहां से खून भी निकलने लगता है, तो उन एरिया में आप क्रैक क्रीम को लगा सकते हो। एलोवेरा इसमें मिलाया गया है ताकि कि वो जितना भी जलन है, दर्द है या खून निकल रहा है वो पूरी तरीके से बंद हो जाए और आपकी एड़ियां वापस से पहले की तरह ही दिखाई दे। उसके बाद बात करती हूँ मैं एंटी पिंपल क्रीम की। एंटी पिंपल क्रीम जो है वो जनरली आपको पिंपल जब होते हैं यानी मुहासे आने की जो समस्या है उस पर लगाई जाती है। अभी मार्केट में आप कोई भी एंटी पिंपल क्रीम देखेंगे ना तो मुहासा तो चला जाता है, लेकिन उस मुहासे के पीछे काले रंग का धब्बा लगा रह जाता है, और उस काले धब्बे की वजह से वो मुहासा वापस आता है। ये आपको, जिसके अंदर हमने नीम, तुलसी और हल्दी मिलाया हुआ है। नीम क्या करता है कि जो मुहासा है उस दाने को सबसे पहले हटाता है, और तुलसी और हल्दी उस दाने के पीछे जो काला धब्बा बना है उसको भी जड़ से हटा देती है। यानी कि एक बार अगर पिंपल गया तो वो वापस से नहीं आने वाला है, वो मुहासा वापस आपके पास फिर कभी नहीं आने वाला है। इसी रेंज में सबसे लास्ट प्रोडक्ट मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ जिसका नाम है नीम टर्मरिक एंटीसेप्टिक क्रीम। नीम टर्मरिक एंटीसेप्टिक क्रीम का जो मेन काम है वो है एंटीसेप्टिक की तरह काम करना। यानी अगर कोई भी काम करते वक्त अगर आपके हाथों में चाकू लग गया है या पिन लग गई है या कोई भी कटीली चीज लग गई है जिससे खून आने लग गया, या फिर आपका हाथ या पांव कहीं जल गया है, तो वहां पर आप एंटीसेप्टिक क्रीम को यूज करिए। इसमें नीम मिलाया हुआ है, शहद मिलाया हुआ है और विटामिन B3 मिलाया है। नीम जो है वो पूरा उस जलन को हटा देगा, शहद जो है उसको बाद में जो होने वाली समस्या है यानी अगर कोई काला धब्बा वगैरह पड़ेगा तो उसको हटा देगा, और विटामिन B3 मिलाया हुआ है जो कि उस जो कटे या छिले का निशान है उसको पूरे तरीके से जड़ से हटा देगा। तो इस प्रकार नीम टर्मरिक एंटीसेप्टिक क्रीम है। ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो मैं आपको अभी मैंने बताया, मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगी कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है वो सल्फेट और पैराबेन फ्री है, यानी किसी भी प्रकार का इसमें केमिकल का यूज नहीं हुआ है। 100% नेचुरल क्रीम से मिलकर के बनाया हुआ है, क्योंकि हमारा जो मेन काम है वो ये है कि हम आपको नेचुरल तरीके से बनी हुई चीजें ही यहाँ पर प्रोवाइड करें।
चलिए, हब्स एंड मोर की रेंज यानी 35 प्रोडक्ट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब कुछ प्रोडक्ट हैं जिन्हें हम रंगदे के नाम से जानते हैं, जिनको भी हमने केमिकल फ्री बनाने का वादा किया हुआ है। अभी रंगदे की रेंज में हमारी अस्मिताओं के लिए यानी हमारी महिलाओं के लिए कुछ सजने संवरने की चीज आती है। रंगदे आपको बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है। आप जितने मेरे सक्षम भाई हैं, मैं उनको भी यही सुझाव देना चाहूंगी कि आप अपने घर में तो यूज करवाइए, साथ ही अगर आपकी टीम में अस्मिताएं हैं तो आप उनको एज अ गिफ्ट भी दे सकते हैं, और उनको भी बोल सकते हैं कि आप शादियों में, बर्थडे में या फिर कहीं भी जा रहे हैं तो एक पैक बना के भी आप रंगदे का गिफ्ट में दे सकते हैं। क्योंकि मेकअप हर कोई करेगा, लिपस्टिक हर कोई लगाएगा, लेकिन अगर केमिकल लगाएगा तो उसके बाद में परेशानी से भी उनको ही झेलना होगा। तो चलिए, अभी मैं रंगदे की आपको रेंज यहाँ पर बताने वाली हूँ। रंगदे के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे वीगन हैं। वीगन किसे कहते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल यूज नहीं किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की जानवरों की चमड़ी, जानवरों का मांस, कोई भी चीज यूज नहीं की गई है। यानी कि पूरे तरीके से 100% नेचुरल ऑर्गेनिक चीजें यहाँ पर आपको रंगदे के माध्यम से दी जा रही हैं। इसकी यूनिक पैकेजिंग आप देखेंगे, अगर आपने रंगदे का कभी कुछ भी प्रोडक्ट लिया होगा तो उसकी पैकेजिंग पर गौर फरमाइएगा। इसमें मधुबनी, टिकुली, भील, कलमकरी, पिछवई, राजस्थानी, कालीगढ़, इस प्रकार के आर्किटेक्चर इसमें मिलाया गया है। मतलब इसको जब बनाया गया था ना, रंगदे की जब पैकेजिंग करी गई थी, तो उसकी पैकेजिंग पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया। बहुत सारे कारीगर जो हमारे पिछड़े इलाकों में रहते हैं, उनसे वो कारीगरी मंगवाई गई थी, और आज रंगदे के टर्नओवर का 2% जो हिस्सा है वो उन कारीगरों को दिया जाता है, जिनकी कलाकारी की हम दिल से सराहना करते हैं। तो चलिए, रंगदे के प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आता है प्राइमर आपके पास में। प्राइमर का जो मेन काम रहता है वो रहता है आपके मेकअप को लंबे समय तक बरकरार रखने के लिए, टिकाए रखने के लिए यहाँ पर प्राइमर का यूज किया जाता है। क्योंकि ये पूरे तरीके से पानी से बनकर बना हुआ है, तो इसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं है। अभी इसी रेंज में आगे आती है आपकी बीबी क्रीम। 3 प्रकार की बीबी क्रीम हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं, जिसमें चंदन, सुनहरी, शहद। अगर किसी का रंग बहुत ही ज्यादा गोरा है तो वो चंदन का यूज करेंगे, अगर उनका जो कलर सांवला है वो सुनहरी का यूज करेंगे, और अगर डार्क शेड है उनकी स्किन का तो वो शहद की क्रीम का यूज करेंगे। ये अकेली क्रीम काफी है आपके चेहरे पर पूरे के पूरे मेकअप और ग्लो को दिखाने के लिए, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और लगाने की जरूरत पड़ने वाली है। अभी बीबी क्रीम के बाद में आता है अपने पास में प्रेस पाउडर। फेस पाउडर है बेसिकली ये, और इस फेस पाउडर को बनाने के पीछे हमें एक ही चीज ध्यान रखी गई थी कि आपके चेहरे पर पसीना नहीं आना चाहिए 8 घंटे तक, और आपका चेहरा एकदम खिला हुआ, रिफ्रेश लगना चाहिए। साथ ही साथ आपका मेकअप सेटल लगना चाहिए, मतलब हैवी लुक नहीं दिखना चाहिए कि जैसे आप शादी में जा रहे हैं तो कई बार हमें लगता है कि दुल्हन से ज्यादा तो हम ही तैयार हो गए, तो वो वाला फील इसके अंदर नहीं आएगा। मतलब एक नेचुरल मेकअप का ग्लो ये पूरे टाइम आपके चेहरे पर बना करके रखेगा। उसके बाद हर घर में यूज होने वाली लिपस्टिक, जिसमें हमने बहुत सारी वैरायटी इस समय दे रखी है आपके सामने। रति, मधुबनी, गेहूं और बेरिल, ये 4 कलर दिखाई दे रहे हैं, बट इन 4 कलर के अलावा भी अगर आज के समय में हम देखें तो 8 से ज्यादा कलर हमारे पास मौजूद हैं, जो कि हर ओकेजन के लिए, यानी लाइट कलर भी है और डार्क कलर के लिपस्टिक भी है। देखिए, सल्फेट की मात्रा सबसे ज्यादा लिपस्टिक में पाई जाती है, और महिलाएं लिपस्टिक जब यूज करती हैं तो शाम तक उनके होठों से लिपस्टिक गायब हो जाती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक नहीं रहती है। ये आपको 8 घंटे से पहले नहीं निकलने वाली है आपके होठों से। इसको लगाने के बाद आपके होठों पर कोई कालापन नहीं आने वाला है, होठ नहीं फटने वाले हैं। और क्योंकि ये केमिकल फ्री है, तो अगर आप खाना खाते समय ये आपके अंदर चली भी जाती है तो कोई भी दुष्प्रभाव, या जिसे मैं कहूंगी एलर्जी, वो सारी चीजें इससे नहीं होने वाली हैं। अभी लिपस्टिक के बाद अगर मैं दूसरी चीज बात करूं तो हर महिला की जो पहली पसंद होती है वो काजल होती है। काजल और लिपस्टिक दो ऐसी चीज है जिसके बिना तो शायद ही कोई महिला निकलना पसंद करती होगी, बहुत ही कम महिलाएं होंगी जो इसके बिना निकलेंगी। तो यहाँ पर हमने काजल भी 3 प्रकार से दिया हुआ है, ब्लैक, ब्राउन और ब्लू कलर में, यानी काला भी है, बादामी भी है और नीले रंग का भी है। 3 प्रकार का यहाँ पर काजल हमने आपको दिया हुआ है। जनरली काजल में ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जो आंखों के अंदर जब जाते हैं ना तो आंखें जलन होने लगती हैं, या आंखों में से पानी आने लगता है, आंखों में रेडनेस आती है। हर महिला को ये समस्या होती है। लेकिन एक बार आप यहाँ पे रंगदे का तीनों में से कोई भी काजल यूज करके देखिए, आपको फर्क महसूस हो जाएगा। आंखों में कोई जलन नहीं होगी, कोई भी रेडनेस ये आएगी और कोई भी आंसू नहीं निकलने वाला है। इन काजल को आप
एज अ लाइनर भी यूज कर सकती हैं अपनी आंखों के ऊपर भी। लॉन्ग टर्म तक चलेगा, पूरा वाटर बेस है, यानी कि कोई भी केमिकल इसमें नहीं मिलाया हुआ है। अब बात करती हूँ मैं मस्करा को। तो अपनी अगर आंखों की पलकों को आपको बड़ा दिखाई देना है और वाटर प्रूफ रखना है तो यहाँ पे मस्करा का आप यूज कर सकते हैं। आपकी जितनी भी आई लैशेज हैं, यानी जो आपकी आंखों की किनारे हैं, वो पूरे तरीके से आपको भरे भरे दिखाई देने लगेंगे और बहुत ही इजीली ये हमारी आंखों से निकल भी जाता है। यानी अगर हम घर आके अपना फेस वॉश करते हैं तो बहुत इजीली हमारी पलकों से निकल जाता है। और जनरली मस्करा के साथ प्रॉब्लम होती है कि पलकें टूटने लगती हैं, यहाँ पे वो भी समस्या नहीं होगी, आपके पलकें पूरे तरीके से बरकरार रहेंगी। जब पूरा मेकअप कर लेते हैं तो अक्सर महिलाओं की आदत होती है कि घर में आने के बाद डायरेक्टली फेस वॉश करती हैं। वो फेस वॉश आपको नहीं करना है, आपको यहाँ पर मेकअप रिमूवर का यूज करना है। मेकअप रिमूवर जो है वो एक तरीके से वैक्स के फॉर्म में आएगा, यानी उसको अपने हाथों पर लीजिए, अपने चेहरे पर लगाइए और धीरे 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 हल्के हल्के से मसाज करिए। तो जितना भी आपने पाउडर, क्रीम, काजल, लिपस्टिक जो भी लगाया है वो बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएगा। नारियल के तेल का हमने यूज किया है इसके अंदर, क्योंकि नारियल का तेल बहुत ज्यादा शुद्ध होता है और आपके चेहरे की गंदगी निकालता है। लेकिन आप अगर डायरेक्टली नारियल का तेल चेहरे पर लगा लोगे तो आपके चेहरे पर एक ऑयली पना आ जाएगा, यानी कि आपका चेहरा धोने के बाद भी आपको लगेगा चेहरे पे तेल लगा हुआ है। वही चीज इसमें नहीं है, नारियल का तेल मिलाया है लेकिन इस तरीके से हमने ऐड किया है कि जब आप पूरे चेहरे पे हल्का हल्का रब करेंगे तो आपका पूरा इसमें मेकअप निकल जाएगा और पानी से धोने के बाद आपको चेहरा ऐसा लगेगा जैसे आपने फेस वॉश कर लिया है। तो मेकअप रिमूवर से आपके चेहरे का पूरा मेकअप हटाने के बाद आपको चेहरा धोने की जरूरत नहीं है, फेस वॉश लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार से ये जितने भी प्रोडक्ट हैं ये आज के सीजन को ध्यान में रख करके ही बनाए गए हैं। ये जितने भी प्रोडक्ट हैं इनके बारे में मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ कि हमारे रंगदे के जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट पूरे तरीके से वीगन और केमिकल फ्री तो है ही। इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों में जितनी भी महिलाएं रहती हैं, रंगदे से जितना भी प्रॉफिट आता है हर प्रोडक्ट की बिक्री पे, यानी अगर कोई एक लिपस्टिक भी लेता है तो आदिवासी समाज की महिलाओं को एक सैनिटरी नैपकिन का पैड का पैकेट पूरे तरीके से उनको फ्री में दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सोशल कॉज है, सामाजिक जिम्मेदारी है जो रंगदे के माध्यम से यहाँ पर की जा रही है। और बहुत ही हर्ष हो रहा है ये कहते हुए कि हमारा एकमात्र ब्रांड ऐसा है जो कि सजने संवरने के सामान से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक इतनी अवेयरनेस पहुंचे कि वो अपने चेहरे पर किसी भी प्रकार का केमिकल यूज ना करें। साथ ही हम कुछ पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको उठाने की यहाँ पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आप लोगों ने मुझे सुना, प्रोडक्ट की जानकारी ली। जनरली हमारी ट्रेनिंग ऑफलाइन भी होती है, यानी कि मैं हर पॉकेट में जाकर के डेमो के साथ में इसकी ट्रेनिंग देती हूँ, क्योंकि अगर हम डेमो देते हैं ना तो वहां पे आपको और क्लियरली फर्क पता चलता है कि आप अभी कितने केमिकल यूज कर रहे हैं और नेटसर्फ के माध्यम से इन केमिकल से आप कैसे बच सकते हैं और कितने आसानी से आप अपने चेहरे को, अपनी स्किन को, अपने बालों को भी अच्छे तरीके से रख सकते हैं। सो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल महाशिवरात्रि है, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से मनाइए और उम्मीद करती हूँ कि इस साइकिल में बाबा भोलेनाथ आप सभी पर प्रसन्न हो और आप सभी का बिजनेस उसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे। तो अब मैं वापस से आशीष सर की तरफ ही जाना चाहती हूँ। हैंड